नमस्कार। मैं आदित्य कुमार झा, सहायक शिक्षक प्रोन्नत मध्य विद्यालय पंजवारा कन्या, प्रखंड बाराहाट, जिला बांका में कार्यरत हूँ, पदस्थापित हूँ। जैसा कि ज्ञात है, प्रखंड बाराहाट मंथनगिरी मंदार की तलहटी में अवस्थित एक प्रखंड है, जो मंदार के उत्तरी दिशा में अवस्थित है। बांका जिला का एक ऐतिहासिक धरोहर है, एक ऐतिहासिक स्थल है। मार्कंडेय पुराण एवं अन्य पुराणों में वर्णित काले ग्रेनाइट के एक ही चट्टान से यह पर्वत निर्मित है और ऐसा माना जाता है कि यह भगवान श्री विष्णु का निवास स्थान है। इस पर्वत में दर्जनों कुंड हैं और गुफाएं हैं, कई मंदिर भी यहाँ पर अवस्थित हैं। यह 3 धर्मों की संगम स्थली इसे माना जाता है। तराई में सफा धर्म का मंदिर है, जबकि मध्य में नरसिंह गुफा है। शिखर पर वासु पूज्य की निर्वाण स्थली है। समुद्र मंथन का यह जो स्थल है, यह समुद्र मंथन में इसका प्रयोग किया गया था, इस मंदार पर्वत का। पौराणिक कथाओं में यह हमें मिलता है और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर मेला लगता है। पापहरणी जो सरोवर है, ये पूरे भारत में विख्यात है। इसकी ऐसी मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं। हमारा विद्यालय इसके उत्तरी भाग में स्थित प्रखंड बाराहाट में ही अवस्थित है और जो मेरा विद्यालय है, खास बात यह है, यह चीर नदी के तट पर अवस्थित है। तो विद्यालय यूँ तो बिल्कुल ही ग्रामीण परिवेश में है और हमारा विद्यालय बड़ा, चूँकि यहाँ पर 4 दीवारी नहीं है, तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही सक्रिय रहना पड़ता है कि बच्चे इधर उधर ना चले जाएं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। इस हमारे विद्यालय में जो बच्चों की संख्या है वह लगभग 200 है और हम लोग 4 शिक्षक यहाँ पर कार्यरत हैं। बिल्कुल तन्मयता से सभी शिक्षक लगे रहते हैं बच्चों को ज्ञान देने में। बच्चों को देश का भविष्य जो कहा जाता है, तो एक अच्छा हम लोग नागरिक बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं और अपने स्तर से जो पढ़ाई का तरीका है, बीच बीच में सरकार के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षकों को की जाती है, उससे ही मदद मिलती है। और आज ZIIEI से जो हमारे ट्रेनर हमको आज प्रशिक्षण दे रहे हैं, है ना, तो जी के द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण काफ़ी सराहनीय है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो तरीके बताए जाते हैं, जो आइडियाज़ हमें दिए जा रहे हैं बच्चों को शिक्षित करने के लिए, वो निस्संदेह प्रशंसनीय है। बिल्कुल अनुभव पर आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, बाल केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए जी के द्वारा यह प्रयास शिक्षकों के लिए किया जाता है कि शिक्षक बाल केंद्रित और अनुभव के आधार पर शिक्षण बच्चों को प्रदान करें। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण हमें मिला है और अभी मिल भी रहा है। तो हम बताना चाहेंगे कि इनोवेटिव पाठशाला जो है, एक्चुअली यह जो है टीचर्स से, है ना, ऑल ओवर इंडिया से जो है सो टीचर्स से ही कंसेप्ट लेकर, आइडियाज़ लेकर, जो नवाचार की जो है ना पद्धति है, तो नए नए आइडियाज़ को कलेक्ट करके और शिक्षकों तक पहुंचाना कि किस तरह से बच्चों के बीच बेहतर शिक्षण किया जा सके, आनुभविक शिक्षण किया जा सके और बच्चों तक ज्ञान को आसानी से किस प्रकार पहुंचाया जा सके। यह जो है सो यह प्रयास है। जो इनोवेटिव पाठशाला है वह एक तरह से शिक्षकों के लिए एक गाइड है, जो यह बताता है कि इनोवेटिव आइडियाज़ को किस तरह से अपने क्लासरूम में रेगुलरली इम्प्लीमेंट किया जाए। किसी भी चैप्टर को डिफरेंट आइडियाज़ से पढ़ाने के लिए जो है ना, इनोवेटिव पाठशाला हमें काफ़ी मदद करता है। जैसे शिक्षकों को 1, 2, 3 इस तरह से 2-4 आइडियाज़ आते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, लेकिन यदि हम इनोवेटिव पाठशाला पर चलते हैं तो वहाँ इस तरह के सैकड़ों आइडियाज़ हैं जिसको हम देख करके, जिसको पढ़ करके और बच्चों तक हम उसको वहाँ पहुँचा सकते हैं और जो बच्चों का जो लर्निंग आउटकम्स है उसको हम आसानी से इसको हम बढ़ा सकते हैं। जो आइडियाज़ हमें मिले हैं इस ट्रेनिंग के दौरान, तो हम उनका इम्प्लीमेंट अपने विद्यालय में भी कर रहे हैं, बच्चों के बीच उसको पहुंचा रहे हैं और बच्चे इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा जो विद्यालय है बिल्कुल वह एक रोल मॉडल की तरह है। हमारा यह भी प्रयास है कि बच्चे हमारे जो है सो ड्रेस कोड में आए। चूँकि गरीब परिवार के बच्चे, प्रेशर तो हम नहीं डाल सकते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट हम गार्जियन से कर सकते हैं कि बच्चों को यूनिफॉर्म में भेजने से थोड़ा सा लगता है स्कूल का एक वातावरण कुछ अलग ढंग का लगता है। बच्चों में भी जो है सो काफ़ी हमें क्या कहते हैं, एक अच्छा उत्साह देखने को मिलता है, बिल्कुल डिसिप्लिन वे में
अनुशासन में रह कर के बच्चे पढ़ाई करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, खेल खेल में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि हमारा विद्यालय जो है सो इस दिशा में जो मार्गदर्शन हमें दिया जा रहा है या प्रशिक्षण के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो हम उसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और लास्ट में हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जो जी के ट्रेनर हैं राजीव जी, बहुत बहुत हम आपका आभार प्रकट करना चाहेंगे कि आपने हमें इतना अच्छा प्रशिक्षण आप हमें प्रदान कर रहे हैं और जो इनोवेटिव आइडियाज़ आपसे हमें मिल रहे हैं, तो उसके लिए हम जी का भी जो है सो जी की भी सराहना कर रहे हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।